स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं और सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू हो जाते हैं। देखते हैं भाई क्या सवाल है। आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है, दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वो क्या मतलब भाई इसका इसका मतलब ये है कि दो ज़बानों पर मुश्तमिल कोई क्लास है, ठीक है। उस क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली जो ज़बान है उस ज़बान के इल्मी और बोले वाली ज़बानों के बोली जाने वाली शक्ल जो है उसके दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें इस तौर पर आमादा किया जाए कि वह इसमें फ़र्क कर सके। तो क्या फ़र्क करेंगे भाई इसमें, तो वही बताया जा रहा है कि ऑप्शन के ज़रिए चुनना है कि कौन सा बेहतर होगा जिसमें तलबा दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। ऑप्शन बा में है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें। ऑप्शन जी में है दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें। और दाल में है सिखाई जाने वाली ज़बानें बोलें। तो देखें भाई ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा अगर किताबें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जो बोली जाने वाली ज़बान है उसकी शक्ल है उस शक्ल के दरमियान क्या है फ़र्क कर सकेंगे। यानी दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक हम बना सकते हैं। कब बनाया जाएगा, जब वो सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, किताब को पढ़ेंगे। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलें देखिए ज़रा, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यानी क्लास के ज़्यादातर बच्चे क्या हैं सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं, तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस के क्लास में तो मादरी ज़बान के अलावा गैर मुल्की ज़बान की तदरीस के क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्ताद के लिए ये जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है वही देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बा में है सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। जी में है तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिया निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। और दाल में है तलबा को अलहदा क्लासें दरकार है। भाई अगर हम मादरी ज़बान के इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे, ठीक है। इसी तरह तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीखते, बिल्कुल गलत। तलबा को अलहदा क्लास दरकार है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि क्या हो जाएगा, जब तलबा बाहमी एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, यानी मादरी ज़बान के अलावा एक दूसरी ज़बान सीख रहे हैं। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिंदुस्तान में ज़बान से मुताल्लिक़ तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। हिंदुस्तान में ज़बान से मुताल्लिक़ तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, तो ऑप्शन अलिफ में है से लिसानी फार्मूला, बा में है मादरी ज़बान में तालीम, जिम में है हक़ के तालीम और दाल में है कसीर लिसानियत।
तो आपने पढ़ा होगा ग्रामर के जब आपको क्लास कराया जा रहा था तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में ज़बान से मुतालिक जो तालीमी पॉलिसी है वह क्या है, से लिसानी फार्मूला पर मुश्तमिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। ठीक है, हिंदुस्तान में जो तालीमी पॉलिसी है वह किस पर मुनहसिर है, से लिसानी फार्मूला पर। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को कुछ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। अब बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है और बाज़ स्टूडेंट को क्या होता है, जुमला का जो सेंटेंस का जो मफ़हूम है, जो अर्थ है, वो समझने में मुश्किल होती है। तो इसका मुमकिना हल है। अब इसका क्या हल है जिससे वो सही से जुमला का मफ़हूम समझ पाए और नए लफ्ज़ों को समझने में उन्हें दुश्वारी ना हो। तो देखते हैं, ऑप्शन अलिफ में है, तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने के काम दिए जाएं। ऑप्शन बा में है, उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। और जीम में है, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान, फिर क्या हो, आसान हो, फिर पेचीदा की तरतीब में हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो भाई बच्चे कुछ ऐसे हैं जो जुमला का मफ़हूम नहीं समझ पा रहे हैं और कोई सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों में नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें क्या करना होगा, पहले ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं। ठीक है, जो क्या हो, ज़्यादा आसान हो, बहुत ज़्यादा क्या है, जो आसान हो, फिर क्या है, उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा पेचीदा, यानी ज़्यादा आसान, फिर आसान, उसके बाद पेचीदा। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ख़ास तौर पर तैयार करने के काम दिए जाएं जो ज़्यादा आसान, फिर पेचीदा की तरतीब में हो। चलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जीम। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है, दो ज़बानों पर मुश्तमिल क्लास रूम जहां तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है। क्योंकि ये यानी दो ज़बानों पर मुश्तमिल एक क्लास रूम है जहाँ तलबा क्या है, मादरी ज़बान भी बोलते हैं और जो ज़बान सिखाई जाती है वो ज़बान भी कारगर होता है। क्योंकि ये मतलब क्यों, इसी के बारे में है। चलिए देखिए, ऑप्शन अलिफ में है, क्लास में बेतवज्जुही में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। और ऑप्शन बा में है, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है, अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है, हर ज़बान से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि सिखाई जाने वाली जो ज़बान है वो ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। यानी जैसे मादरी ज़बान क्या है, मुआविन होता है दूसरी ज़बान सीखने में, तो उसी तरह क्या है, सिखाई जाने वाली ज़बान जो है बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। ठीक है, तो क्लास में बेतवज्जुही में कमी आती है, ये भी नहीं हो सकता। अलहदा अलग अलग प्रोजेक्ट के काम देने का मौका देता है, ये भी नहीं होगा। हर ज़बान से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है, ये भी नहीं होगा। बल्कि क्या हो जाएगा, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने का पर आमादा करता है, यानी इसके ज़रिए कोई और ज़बान सीखने का उन्हें मौका मिल जाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो। अगर नहीं भी लगे तो आप पढ़िए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। देखें
स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी ज़बान होती है। एक कसीर लिसानी, क्या है भाई, कसीर लिसानी, यहाँ पे कसीर सानी हो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कसीर सानी हो गया, क्या हो गया, कसीर लिसानी। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? सवाल समझ में आ रही है आपको? बताइए। देखें, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी एक अपनी मादरी ज़बान होती है। जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो कोई ना कोई मादरी ज़बान जानते हैं। तो एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अपनाना चाहिए उन्हें, इसी के बारे में है। तो देखें, ऑप्शन अलिफ में है उनको स्कूल की ज़बान पढ़ाएं। अब देखें, ऑप्शन बा में है उनको पढ़ना और लिखना सिखाएं। जी में है उनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज्जत करें। और दाल में है उनको मेयारी ज़बान पढ़ाएं। क्या है भाई, उनको मेयारी ज़बान पढ़ाएं। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि उनके घर में जो बोली जाने वाली ज़बान है उसकी इज्जत करे। बच्चों को मादरी ज़बान बोलने पर डांटे ना, फटकार लगाए, बल्कि उन्हें मादरी ज़बान बोलने पर कोई पाबंदी ना लगाए, बोलने दे, उनके घरों की ज़बान की इज्जत दे, ताकि बच्चा खुलकर अपनी बात को, अपने फ़िक्र को, अपनी सोच को दूसरे के सामने पेश कर सके। तो स्कूल में जब बच्चे दाखिल होते हैं उनके पास कोई ना कोई मादरी ज़बान ज़रूर होती है। तो कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए ये ज़रूरी है कि वह स्कूल वाले क्या करें कि उनके घर में जो ज़बान बोली जाती है उस ज़बान की इज्जत करें। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए, उम्र के तलबा, मतलब यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, उस उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है और वह इसकी मिक़दार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें जो नीचे दिया हुआ है, उस उम्र के तलबा इस उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, प्रभावित होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है। यानी जिस तरह के घर वाले ज़बान बोलेंगे, जिस तरह बोली बोलेंगे, बच्चा भी उसी में ढल जाएगा और उसकी मिक़दार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे को जिस किस्म के ज़बान से साबिका पड़ता है उसी में बच्चे ढलते हैं और उसके मिक़दार को और उसके माना पर गिरफ्त यानी समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो किस उम्र के बच्चे होते हैं? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन अलिफ में है 9 से 12 साल के बच्चे, और बा में है 1 से 4 साल के बच्चे, जीम में है 15 से 17 साल के बच्चे, और दाल में है 10 साल से 14 साल के बच्चे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी बा के 1 से 4 साल के बच्चे जब इस उम्र में वो पहुंचते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि उन्हें किस ज़बान से साबिका पड़ता है, किस तरह के माहौल उन्हें मिलते हैं, फिर उसी माहौल में बच्चा ढलते चला जाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, अब देखिए सवाल नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी है, ज़बान के इस्तेमाल में इसे किस तरह लेना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्या है, क्लास जो है कसीर लिसानी है, बहुत सारी ज़बान बोली जाती है। तो ज़बान के इस्तेमाल में इसे किस तरह लेना चाहिए? अब ये एक मसला है या एक हकीकत के तौर पर लेना चाहिए, या एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, या एक वसीला के तौर पर लेना चाहिए। तो भाई कसीर लिसानी क्लास को एक वसीला के तौर पर लेना है, ठीक है। क्या है? एक वसीला है, एक ज़राए है जिसकी वजह से बच्चे और भी ज़बान सीख लेते हैं बोलना। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब देखिए, क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है। क्लास में
कसीर लिसानियत मतलब बहुत सारी ज़बानें बतौर हिकमत अमली होती है, हिकमत अमली के तौर पर होती है। अब देखें क्या है भाई, तो कई ज़बानें पढ़ाना, ऑप्शन बा में है मादरी ज़बान के ज़रिए सिखाना, और जी में आमुज़गारों की तमाम ज़बानों को जानना, और दाल में आमुज़गारों की ज़बानों को बरतना। देखें कई ज़बानें पढ़ाना ये भी नहीं हो सकता, मादरी ज़बान के ज़रिए सिखाना कसीर लिसानियत में भी नहीं हो सकता, आमुज़गारों को तमाम ज़बानों को जानना ये भी नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ऐसे हर ज़बान जाए, बल्कि आमुज़गारों को ज़बानों को बरतना, इस्तेमाल करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हिकमत अमली के तौर पर होती है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है, यानी आमुज़गार को ज़बानों को बरतना। ठीक है, चलिए अब देखिए, बच्चा इब्तदाई मराहिल में पे और टे में फ़र्क नहीं कर पाता। हरूफ जो है पे और टे, इसमें बच्चा को क्या है, इब्तदाई मरहला में फ़र्क नहीं कर पाता। उसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या है। अब अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, पे और टे में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या होगा, कौन ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे बच्चे फ़र्क करने लगे। तो आइए देखते हैं क्या है भाई। तो ऑप्शन अलिफ में है तख्ते सियाह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, बा में है उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना, जीम में है दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना, और ऑप्शन दाल में है तवज्जो ना देने के लिए उसको डांटना। तो भाई डांटना तो पहले ही क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। शिकायत करना तो पहले ही गलत जवाब हो जाएगा। अब तख्ते सियाह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए, अब सिर्फ हिदायत पर बच्चा अमल करेगा ही तो सीख लेगा, नहीं सीख लेगा, बल्कि क्या करना है, दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क करना है और फिर उस उलझन को दूर करना है जिसकी वजह से बच्चे क्या कर पा रहे हैं, जिन्हें ये उलझन हो रहा है कि पा और टा में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि दोनों हुरूफ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसकी मश्क करना। जब बच्चे मश्क करेंगे तो दोनों हुरूफ को समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है भाई। अब देखिए, ज़बान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं। मतलब ज़बान की जो खामी है तो किसी लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है, यानी लिखने में मुश्किल पैदा होती है, लिखने में नुक्स आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है डिसकलकुलिया, और बा में है डिसग्राफिया, और जिम में अफाजिया या डिस्फेजिया भी कहते हैं इसे, और उसके बाद है डिसलेक्सिया। तो डिसकलकुलिया तो नहीं हो सकता है, डिसकलकुलिया का ताल्लुक किससे है, जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब हिसाब व किताब से है। ठीक है, डिसकलकुलिया का ताल्लुक किसके है, हिसाब व किताब में अगर दिक्कत है तो उससे है। डिसग्राफिया में क्या होता है भाई, लिखने में दुश्वारी होती है, उससे होती है। और डिस्फेजिया में या फासिया में क्या होता है, जिसमें समझने में दुश्वारी होती है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, भाई, इसमें बोलने में दुश्वारी होती है, पढ़ने में दुश्वारी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, शीन को शीन में तमीज़ नहीं क्या होता, बड़ी शीन, सीन, जे, जीम, इसमें तमीज़ नहीं कर पाता, तो ये पढ़ने से दुश्वारी होती है इसमें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा, डिसग्राफिया। तो ज़बान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर अंदाज करती है, मतलब लिखने में कमी आती है, लिखने में सही ढंग से नहीं लिख पाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा, डिसग्राफिया। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं भाई। चलिए, उस्ताद ने तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया। नाबीना तालिब इल्म अमित भी इसी ग्रुप में शामिल है। वह कोलाज के ज़रिया पोस्टर बनाने में किस तरह बराबर का शरीक है।
क्या है भाई? किस तरह बराबर का शरीक है। यानी उस्ताद ने एक टॉपिक दिया, वो टॉपिक क्या है? तवानाई का तहफ़्फ़ुज़। इस मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम दिया कि ग्रुप वाले मिलकर ये काम बनाए। अब एक नाबीना भी है जो आँख से माजूर है, जो आँख से नहीं देख सकता, यानी वो अमित भी इसी ग्रुप में शामिल है। वह कोलाज के ज़रिए पोस्टर बनाने में किस तरह की मदद कर सकता है, किस तरह का शरीक है, किस तरह उसकी शिरकत हो रही है, यही पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन अलिफ में तबादला ख्याल करके, बा में है तस्वीर बना के, जिम में है नारे और टाइटल लिख कर, और दाल में अखबारों वसाइल से कार आमद चीज़ें काट छाँट कर। अब भाई जो आँख से माजूर है वो तस्वीर बना सकता है? नहीं बनाएगा। नारा टाइटल लिख सकता है? नहीं लिख सकता। अखबार और वसाइल से कार आमद चीज़ें काट छाँट कर सकता है? नहीं कर सकता। बल्कि क्या है? तबादला ख्यालात। क्या है? तबादला ख्याल करके, यानी मशवरा वगैरह करके उसमें शरीक है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, तबादला ख्याल करके। ठीक है, अब देखें छठी जमात की रिया और मुहित ख़ास सलाहियतों के मालिक तलबा हैं। क्या है? छठी जमात की जो रिया है और मुहित है जो ख़ास सलाहियतों के मालिक है। उस्ताद को चाहिए कि, मतलब उस्ताद को क्या करना चाहिए? अब देखें, उनके लिए अलहदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करें। मतलब वो ख़ास सलाहियत के मालिक हैं, दोनों ज़्यादा ज़हीन है, ज़्यादा उनके पास सलाहियत है, तो अब क्या करें? उनके लिए अलग मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करें। अब देखें, उसके बाद उनको अपने यहाँ रखें, क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जिम में है उनसे हमदर्दी का मुजाहरा करे और उनको ख़ास सहूलियात और तवज्जो फराहम करे। उनके वालिदैन से बात करें और अलहदा स्कूल में ले जाने का मशवरा दें। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर बच्चे ख़ास सलाहियत के मालिक हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजने का मशवरा दिया जाएगा और उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें और उनको सहूलियात फराहम करें, बल्कि बच्चा जितने स्कूल में सब बराबर हैं। ठीक है, और ऑप्शन अलिफ में उनको अलहदा भेजे, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि उनको अपने यहाँ रखे क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समावेशी होना चाहिए, और समावेशी शिक्षा ही देना ज़रूरी है जिसमें हर तबके के, कमज़ोर तबका भी हो, ज़हीन बच्चा भी हो, हर बच्चे एक साथ शामिल होकर एक साथ पढ़ें। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी है। ठीक है, देखें उनको अपने यहाँ रखें क्योंकि स्कूल को शमूलियती होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, हिस्सी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए सिर्फ होगी, क्या होगी भाई? अगर एक तालिब इल्म है और वो क्या है, जिस्मानी या फिर हिस्सी या फिर ज़हनी कमज़ोर है या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या है? सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगी वही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में अलग से क्लास लिया जाए, या फिर क्लासरूम इंतज़ाम किया जाए, या फिर इंसानियत पर मबनी तालीम दी जाए, या फिर मखसूस ज़रूरियात की तालीम दी जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, कि बच्चे की क्या है, मखसूस ज़रूरियात की तालीम दी जाए, बच्चे में बहुत सारी कमियां हैं उस कमियां को दूर किया जाए। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक भी करते रहिएगा आप लोग, हाँ कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा, दिल खोल कर लाइक कीजिए। चलें ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद। ठीक है, ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है
यानी लर्निंग मटेरियल का सबसे अहम चैलेंज है। TLM भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, आप इतना यही समझे। पहले ज़बान की तालीम में सीखने के जो मवाद है, लर्निंग मटेरियल है, उसका क्या है, सबसे अहम चैलेंज है। अब किस वजह से है, क्या है, उसको देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना। बा में है सबक में पेश आए मुश्किल नुकात की वजाहत आमूजिशी मवाद के ज़रिया होना। जिम में है तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना। और दाल में है तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़े। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? पहले देखिए, इस कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब तलबा को सबक की तरफ ज़हन मबजूल कराना ये भी नहीं हो सकता। अब तलबा को पढ़ाने में उस्ताद को कम मेहनत करनी पड़ती ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि सबक में पेश आए मुश्किल नुकात, यानी सबक में जो भी मुश्किल नुक्ते आ रहे हैं उसको सीखने के जो मवाद के ज़रिए वजाहत किया जा सके। समझ में आ रही बात? यानी सबक में पेश आए मुश्किल नुकात की वजाहत आमोजिशी मवाद के ज़रिए होना, यानी लर्निंग मटेरियल के ज़रिए जो मुश्किलात पेश आ रहे हैं सबक में, उस मुश्किलात को दूर किया जाए। तो ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। यानी अगर तलबा में, स्टूडेंट में रटने की अगर आदत पैदा हो जाए तो उनकी तरक्की में क्या रुकावट आएगी, उनकी तरक्की पर क्या असर पड़ेगा, वही है। चलें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है उनकी ज़हन की नशो नुमा नहीं होती। बा में है तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती। और जी में वह जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं। दाल में वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर ज़हन नहीं लगाते। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ के उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, उनके जहन का डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, तो उनके जहन की नशोनुमा नहीं हो पाती। सही जवाब ऑप्शन अलिफ राइट आंसर, और ऑफिशियल की यही है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। भाई हिंदुस्तानी बच्चे को क्या सीखने की ज़रूरत है, बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए आज। हाँ, सही जवाब तो दे रहे हैं आप लोग। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब बताएंगे। तो ऑप्शन अलिफ में है मादरी ज़बान। ऑप्शन बा में है मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान। ऑप्शन जी में है मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान। और दाल में है कोई तीन ज़बान। तो सही जवाब यही हो जाएगा, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कोई तीन ज़बान। सिर्फ मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान नहीं, ये सिर्फ मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान ही नहीं, बल्कि कोई तीन ज़बान। से लिसानी का फार्मूला आपने पढ़ लिए हैं, से लिसानी फार्मूला आपने पढ़ लिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब है एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। यानी एक जामे क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें ज़बान के तालीम के जो चैलेंज है उस चैलेंज में से एक है। तो ऑप्शन अलिफ में है मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। क्या है भाई? मुनासिब ज़बान सीखने के जो माहौल है उस माहौल की तरक्की की नाकामी है। ऑप्शन बा में है सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। ऑप्शन जी में है तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़। और दाल में है तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा। ठीक है, कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी एक तालीम के चैलेंज में से एक चैलेंज है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या है भाई, कहाँ थे हम लोग?
एक मिनट, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है, क्या है भाई, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वह आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। यानी एक बच्ची है, ठीक है, वो हिंदी ज़बान की स्टूडेंट है और वह उर्दू ज़बान सीखने आती है, तो आपकी ज़बान सीखते वक्त यानी उर्दू ज़बान सीखते वक्त वो गलती करती है, तो आप एक टीचर होने की हैसियत से, टीचर होने के नाते से कौन सा सही तरीका अपनाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलिफ में है, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता, गलत जवाब है पहले ही। बा में है, उसे उसकी गलती को बार बार याद दिलाना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। जी में है, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। थोड़ा सही लग रहा है भाई। दाल में है, उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा देना चाहिए। तो भाई आधा घंटा 1 घंटा थोड़ी होता है, बल्कि क्या हो जाएगा, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, कसीर लिसानी तरीक़ेकार, क्या है, कसीर लिसानी तरीक़ेकार। अब क्या है भाई, ऑप्शन अलिफ में है ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करना, और बा में है तदरीसी ज़बान में पोशीदा, जिम में है ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होना, और ऑप्शन दाल में है ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया। तो भाई कसीर लिसानी तरीक़ा में क्या है, ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कसीर लिसानी तरीक़ेकार में तदरीसी ज़बान में पोशीदा, ये भी नहीं हो सकता। ज़बानी वसाइल के नुकसानदेह, ऐसा हो ही नहीं सकता। कसीर लिसानी ज़रिया, तो कसीर लिसानी तरीक़ेकार तो ये एक मुआविन है और एक मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। माने कसीर लिसानी ज़बान सिखाने में एक इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, से-लिसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है। से-लिसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है भाई। तो ऑप्शन अलिफ में है मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान, बा में है हिंदी, और जीम में है अंग्रेज़ी, और दाल में है जदीद हिंदुस्तानी ज़बान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए अब देखिए, कसीर लिसानियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यानी जो कसीर लिसानियात है उसको क्या है, वसाइल के तौर पर एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ऑप्शन अलिफ देखिए, असातिज़ा बहुत सी ज़बानें सीख सके। ऑप्शन बा में हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके। जी में बहुत सी परेशानियों से बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, और दाल में बहुत सी ज़बानें सीख सकें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि जब कसीर लिसानियात को वसाइल के तौर पर एक ज़रिया के तौर पर मानेंगे, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके, ताकि हर बच्चे को इसमें वैल्यू दिया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू ज़बान बोलने वाले को वैल्यू दे रहे हैं और दूसरी ज़बान देने वाले को नहीं कर रहे हैं, या हिंदी वाले को दे रहे हैं उर्दू वाले को नहीं दे रहे हैं, नहीं, बल्कि इसमें कसीर लिसानियात को एक ज़रिया माना जाए, ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हर बच्चा इत्मीनान से क्या करे, अपनापन महसूस कर सके। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई, से-लिसानी फार्मूला की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, से-लिसानी फार्मूला की सिफारिश किसने की थी। तो ऑप्शन अलिफ में है कोठारी कमीशन, बा में है हिंटर कमीशन, और जी में है हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन, और दाल में है चट्टोपाध्याय कमीशन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई कोठारी कमीशन। ये तालीमी कमीशन है, क्या है, कोठारी कमीशन एक तालीमी कमीशन का नाम है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका, क्या है, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका। तो ऑप्शन अलिफ में है बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, बा में है फितरी लगाव, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बहुत सी ज़बानों सीखने का मुनासिब मौका क्या है, ये क्या नहीं है, इसी को देखते हैं। चलिए क्या है भाई बताइए। तो एक फितरी लगाव, ठीक है, बहुत सी ज़बान सीखने का तरीका क्या है, उससे फितरी लगाव होनी चाहिए। तो मुनासिब मौका ज़बान सीखने के लिए यही है कि बहुत सी ज़बानें सीख सकेगा आदमी, फितरी लगाव रखेगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तदरीसे ज़बान के हवाले से कसीर लिसानी जमात से मुराद है, जमात में, यानी तदरीसे ज़बान के हवाले से कसीर लिसानी जमात से मुराद वो है जिस जमात में, अब देखें, मुख्तलिफ ज़बानों में कहानी मंजूमों के चार्ट की मौजूदगी। ऑप्शन बा में है कम अज़ कम 2 ज़बानों की लुग़त की ज़रूरत। ऑप्शन जी में है ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों की किताबों की दस्तयाबी। और ऑप्शन दाल में है तमाम तलबा को अपनी अपनी ज़बान बोलने के मौक़े की फराहमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? ऐसा तो नहीं है तदरीसे ज़बान के हवाले से कसीर लिसानी जमात से मुराद वो जमात सिर्फ नहीं है कि जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के कहानी और नज़्मों के चार्ट लगे हो, वो ये भी नहीं हो सकता। कम अज़ कम 2 ज़बानों की लुग़त की ज़रूरत, ये भी नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की दस्तयाबी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किताब होना, ये तदरीसे ज़बान से के हवाले से कसीर लिसानी जमात नहीं है, बल्कि क्या है, जहाँ तमाम तलबा अपनी अपनी ज़बान बोलने में कंफर्टेबल हो, यानी जिस क्लास में तमाम तलबा को अपनी अपनी ज़बान बोलने के मौका दिया जाए, वही क्या है, कसीर लिसानी जमात। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कौन सा बयान शमूलियाती जमात में तदरीसे ज़बान के उसूल के मुताबिक है, यानी कौन सा बयान जो है वो शमूलियाती ज़बान या समावेशी कक्षा में तदरीसे ज़बान के जो उसूल है, जो कवानीन है, उसके मुताबिक है। तो ऑप्शन अलिफ में है प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में मुआविन होता है। क्या है भाई? प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में मुआविन होता है। ऑप्शन बा में है तलबा अपने तजर्बात की बुनियाद पर ज़बान के उसूल वज़ा नहीं कर पाते। ऑप्शन जी में है ज़बान स्कूल में रहकर सीखी जाती है। और ऑप्शन दार में है क़वाइद का इल्म ज़बान सीखने की रफ्तार को बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब भाई यही हो जाएगा कि ऑप्शन अलिफ, इसलिए कि तलबा अपने तजर्बात के बुनियाद पर ज़बान के उसूल वज़ा नहीं कर पाते, बिल्कुल गलत है, बल्कि वज़ा कर पाते हैं। ज़बान स्कूल में रहकर सीखी जाती है, ये भी गलत, सिर्फ ज़बान स्कूल ही में नहीं सीखी बल्कि स्कूल के बाहर भी। और क़वाइद का इल्म ज़बान सीखने की रफ्तार को बढ़ाता है, बल्कि ये भी नहीं, बल्कि कहानी के दौरान ही अगर क़वाइद का इल्म दिया जाए वो बेहतर होता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में मुआविन होता है, मददगार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रमेश 7वीं जमात का तालिब इल्म है। वह उमूमन बातचीत में तो ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। वह मुमकिना तौर पर मुतासिर है। ठीक है, क्या है? वो मुमकिना तौर पर मुतासिर है। रमेश जो है वो क्या है, बातचीत में तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ता है तो बार बार अटकता है। तो वो किस चीज़ से मुतासिर है?
तो ऑप्शन अलिफ में है डिस्कलकुलिया, बा में है डिस्ग्राफिया और जिम में है डिसलेक्सिया और दाल में है डिस्फेजिया। तो डिसलेक्सिया आपको मालूम है हिसाबों किताब में दुश्वारी हो, गिनती में दुश्वारी हो, डिस्ग्राफिया लिखने में दुश्वारी हो, डिस्फेजिया समझने में दुश्वारी हो और डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में दुश्वारी हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए अब देखें, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है। यानी जब तलबा को ज़बान सिखाया जाता है तो उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में, समझने में कमी हो जाती है। इसे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो ऑप्शन अलिफ में है मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना, ज़बान के माहिरीन के ज़रिया क्या है, मखसूस गतिविधियाँ कराना, माहिरीन ज़बान के माहिरीन के ज़रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास रूम में बावाज़े बुलंद पढ़ना और जिम में है एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। और ऑप्शन दाल में है गलती होते ही गलती की इस्लाह करना। नहीं, गलती होती ही बच्चे को गलती की इस्लाह नहीं करनी है, बल्कि क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये भी नहीं हो सकता, मखसूस सरगर्मी ये भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाएगा, एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना है। क्या करना है भाई, एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना है जिसमें बच्चे आपस में बात कर सके, बच्चे एक दूसरे से घुल मिलकर बात कर सके। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा बचने का, ठीक है। कैसे बचा जा सकता है, तो एक ड्रामाई अंदाज कायम करे जिसमें बच्चे आपस में गुफ्तगू करे, बातचीत करे, ठीक है। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन जिम राइट आंसर। अब देखें, मादरी ज़बान में मबनी कसीर लिसानियात का मतलब है, यानी मादरी ज़बान पर आधारित कसीर लिसानियात का क्या मतलब है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सीखना, ऑप्शन बा में है हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बानें सीखना, जिम में है सिर्फ मादरी ज़बान के ज़रिया सीखना और दाल में है स्कूली तालीम के दौरान 10 बरसों तक मादरी ज़बान सीखना। तो भाई ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बल्कि क्या है, मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सीखना, ठीक है। समझ में आ रही बात कि मादरी ज़बान पर आधारित कसीर लिसानियत का मतलब यही होता है कि बच्चा क्या करे, मादरी ज़बान से शुरू करे, फिर उससे मादरी ज़बान के ज़रिए से दूसरी बहुत सारी ज़बानें सीख ले। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, एक शख्स एक से ज़्यादा ज़बानों को तकरीबन यकसा आसानी के साथ बोल सकता है, वो है, यानी एक शख्स जो है वो एक से ज़्यादा तकरीबन यकसा आसानी के साथ एक से ज़्यादा ज़बान बोल सकता है, ठीक है। अब देखें, तो ऑप्शन अलिफ में है कई चीज़ों पर महारत रखने वाला, बा में है कई उलूम पर महारत रखने वाला और जिम में कई शोबों में महारत रखने वाला और दाल में है कई ज़बानें जानने वाला। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि एक शख्स जो है एक से ज़्यादा ज़बानें को तकरीबन यकसा आसानी के साथ बोल सकता है और बोल रहा है, तो वो क्या है, कई ज़बान जानने वाला है, कई ज़बानों का जानकार है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, इंशाअल्लाह अगले क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।